आप सभी बैठ करके एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और 3 बार ओंकार ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके बाद प्राणायाम का सेशन शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Feel the vibration of Om chanting on your body and mind. हमारे लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है कि हमारे दूरदर्शी कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय के निवासियों के लिए योग का सेशन प्रारंभ किया हुआ है और उसमें पूर्ण रूपेण सहयोग कर रहे हैं हमारे DSW के डीन राजकुमार जी प्रोफेसर। तो इन दोनों महानुभावों का हम धन्यवाद करते हैं कि पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से एक योग विद्या का प्रचार के लिए, योग विद्या जो शांति को देने वाली है, इस क्वारंटीन के टाइम पर स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली है, उसके शिक्षण के लिए इतना उत्तम प्रयास प्रोफेसर राजवीर सिंह जी ने और प्रोफेसर राजकुमार जी ने किया है। तो सबसे पहले हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं। आज हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और वो प्राणायाम का अभ्यास महर्षि दयानंद और महर्षि पतंजलि के संदर्भ में अधिक रहेगा। बाद के ग्रंथों में, हठयोग के ग्रंथों में कुछ और प्राणायाम किए हैं, लेकिन उनका संबंध शरीर से है, वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमारा फोकस रहेगा महर्षि पतंजलि और महर्षि दयानंद के द्वारा जो प्रतिपादित प्राणायाम की विधि है उस पर। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद है प्राणायाम है। श्वास और प्रश्वास की जो सामान्य गति चल रही है, इसको ब्रेक कर देना, इसको तोड़ देना, इसका नाम है प्राणायाम। अर्थात श्वास को रोक करके उसकी शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाना, उसको एक्सरसाइज देना। तो ये प्राणायाम का मूल उद्देश्य है। और योग दर्शन में और महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में 4 प्राणायामों का उल्लेख किया है। एक प्राणायाम है जो हम बाहर निकालते हैं और बाहर ही रोक लेते हैं, इसे बोलते हैं बाह्य कुंभक। कुंभक का अर्थ है होल्ड करना, रोक लेना। फिर अंदर भर के श्वास को रोकते हैं, इसको बोलते हैं आभ्यंतर कुंभक। फिर श्वास को दूसरी प्राणायाम ये होती है कि जहाँ का तहाँ रोक लेते हैं, ये तीसरी प्राणायाम होती है, इसको बोलते हैं स्तंभ वृत्ति। एक प्राणायाम होती है बाह्य विषयांतरक्षेपी और आभ्यंतर विषयाक्षेपी। हमने श्वास को बाहर निकाला, बाहर रोका, फिर जैसे श्वास अंदर आने लगे, अंदर न लेकर के थोड़ा और बाहर निकाल दें, फिर वो अंदर आने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा और बाहर निकाल दें, तो इसे बाह्य विषयांतरक्षेपी बोलते हैं। इसी तरह से श्वास को अंदर भर लिया, अंदर रोका, जब श्वास बाहर निकलने को थोड़ा सा और अंदर ले करके बाई फोर्स फिर थोड़ा अंदर होल्ड करना, फिर तीसरी बार भी ऐसी कोशिश करना, इसको आभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के प्राणायाम हैं एक तरह से, बाह्य विषयाक्षेपी, आभ्यंतर विषयाक्षेपी, स्तंभ वृत्ति और बाह्य कुंभक और आभ्यंतर कुंभक। तो इन चारों प्राणायामों की हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर 1-2 प्राणायाम जो हठयोग के ग्रंथों में आई हैं उनका भी अभ्यास करेंगे। और एक प्राणायाम है गले के लिए जिसको उज्जाई प्राणायाम बोलते हैं, उसकी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। और आजकल गर्मी चल रही है तो गर्मी से थोड़ा सा हमें आराम मिले, उसके लिए भी हम 2 प्राणायाम का आपको अभ्यास कराएंगे। तो सबसे पहले बाह्य कुंभक का हम अभ्यास करेंगे। आप श्वास को बाहर फेंक दीजिए और बाहर रोकिए। यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि 3 मूल बंधों का अभ्यास जैसे मैंने कराया है आपको,
मूलबंध सबसे पहला, 3 बंध जो होते हैं उसमें मूलबंध है जो सबसे महत्वपूर्ण है। रेक्टम को संकुचित करना है, स्क्वीज करना है, जैसे घोड़ा लीद करता है और वो अपने रेक्टम पार्ट को स्क्वीज कर लेता है लीद करते समय, ऐसे ही हमको उसको स्क्वीज करके रखना है रेक्टम पार्ट को। इसको बोलते हैं मूलबंध। उसके बाद में होता है उद्यान बंध, जब सांस को बाहर निकाल के फेंकते हैं बाह्य कुंभक में तो पेट को बिल्कुल पीछे खींच लेते हैं इस तरह से, इसको उद्यान बंध बोलते हैं। और तीसरा बंध यहाँ गले में लगता है, जो एक जाल है हमारी नसों का, नर्वस सिस्टम का, इसको बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, बीच में संकुचित करके थूक सा अटक लेते हैं, बीच में एकदम लॉक लग जाता है, फिर न श्वास ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा। तो ये 3 बंध बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, वोकल गार्ड और हमारे ट्रेशिया को स्ट्रेंथन करता है। मूलबंध, ये उद्यान बंध हमारे सारे पेट के इनर पार्ट को एक्सरसाइज देता है, और मूलबंध रेक्टम पार्ट को, जिसके हम कभी एक्सरसाइज नहीं करते, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसके बाह्य लाभ हुए, बाहर के लाभ हुए, एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से इनका कुंडलिनी शक्ति जागरण में लाभ होता है और आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करने में लाभ होता है। ये विशुद्ध चक्र यहाँ गले में ही होता है, उसको जागरण में लाभ होता है, ये आध्यात्मिक लाभ है। तो इन बंधों को हमें बाह्य कुंभक में लगाना है। आभ्यंतर कुंभक जब हम प्राणायाम करेंगे अर्थात श्वास को अंदर भरेंगे तो श्वास लंग्स में जाता है, डायफ्राम हमारा नीचे चला जाता पेट में, तो उस समय उद्यान बंद नहीं हो पाएगा हमारे से, तो उस समय उद्यान बंद नहीं लगाना है, लेकिन जालंधर बंद और मूल बंद को लगा के रखना है। ये सावधानी इसमें बरतनी है। बाई फोर्स कोई भी प्राणायाम नहीं करना है, बिल्कुल आराम आराम से करना है, अनकंफर्टेबल फील नहीं होने चाहिए। और आप जो हैं एक एक प्राणायाम करेंगे। पहले बाह्य कुंभक प्राणायाम करिए, देखिए मेरे साथ मिलकर के करिए। दो तीन सांस लेकर के नॉर्मल हो जाइए, 3 में, 4 में, 5 में, जिसमें आप नॉर्मल बिल्कुल हो जाए। तो ये एक प्राणायाम हुआ, इसमें तीनों बंद मैंने लगाए हुए थे, आपने भी लगाए हुए होंगे। अब हम आभ्यंतर कुंभक का एक प्राणायाम करेंगे, अर्थात सांस को अंदर भरेंगे और ये जालंधर बंद और मूल बंद को लगाए रखेंगे। सांस भरिए, when you feel uncomfortable, then you release your breath slowly. Take a rest some time. Focus only on your breath. अब हम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करेंगे। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम का अर्थ है कि श्वास को बीच में ही रोक लेना अचानक। इसके 2 तरीके हैं, या तो श्वास चल रहा है आप एकदम रोक ले सडनली, या नोइंगली आप श्वास को लीजिए, आधा श्वास पेट में भरिए, लंग्स में भरिए और उसके बाद श्वास को रोक लीजिए। जब अनकंफर्टेबल फील हो तो धीरे से श्वास को रिलीज कर दीजिए, या श्वास को आप निकालिए, आधा निकाल लीजिए पूरा भर करके, फिर रोक दीजिए बीच में।
तो श्वास को बीच में इसकी गति को रोक लेने का नाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। लेकिन अच्छा मैं ये मानता हूँ कि श्वास नॉर्मल चल रहा है, आप उसको सडनली रोक लें। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, मेरा श्वास नॉर्मल चल रहा है और मैंने अब रोक लिया है। When you feel uncomfortable, then you inhale or exhale. Take a rest some time. चौथा प्राणायाम है बाह्य विषयाक्षेपी और आभ्यंतर विषयाक्षेपी। अर्थात श्वास को पहले हम पूरा बाहर निकालेंगे, तीनों बंद लगाएंगे। जब श्वास अंदर जाने की कोशिश करेगा तो फिर हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे, फिर थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे और बाहर ही उसको रोकेंगे। इसी तरह से आभ्यंतर विषयाक्षेप भी करेंगे। देखिए, मैं बाह्य विषयाक्षेप सबसे पहले करता हूँ, आप भी करिए। श्वास को एकदम बाहर निकाल दीजिए, तीनों बंद लगेंगे और थोड़ी देर के बाद फिर श्वास को बाहर निकालेंगे, फिर श्वास को बाहर निकालेंगे और फिर नॉर्मल वे में श्वास लेना शुरू कर देंगे जब आप अनकम्फर्टेबल फील करेंगे। तो मुझे देखिए, इसमें ज़्यादा नहीं रुक पाएगा, श्वास को निकालते रहते हैं, ज़्यादा नहीं रुक पाता। तो फिर इसी तरह से ये एक प्राणायाम हुआ, इसमें मैंने तीनों बंद लगाए थे। अब जब हम आभ्यंतर विषयाक्षेपी करेंगे तो इसमें उद्यान बंद नहीं लगेगा, इसमें जालंधर बंद और मूल बंद लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से जैसे मैंने श्वास भरा, फिर दोबारा श्वास भरा, तीसरी बार श्वास भरा और फिर मैंने धीरे धीरे से जब अनकम्फर्टेबल फील हुआ तो फिर मैंने निकाला। मैंने एक एक राउंड करके दिखाया आपको। यदि आप इनके 3-3 राउंड मिनिमम का उल्लेख किया है महर्षि दयानंद ने कि 3 राउंड तो बाह्य कुंभ के करने ही चाहिए। आप 11 प्राणायाम भी कर सकते हैं, 11 राउंड भी कर सकते हैं, तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा और आपका ध्यान एकदम लग जाएगा। सबसे अच्छा लाभ ये है इसका कि मन को रोकने में, मन को शांत करने में, मन को एंग्जाइटी को दूर करने में, मन के क्रोध को दूर करने में, नेगेटिविटी को निकालने में और पॉजिटिवनेस को हमारे अंदर भरने में, सकारात्मक विचारों का बिल्कुल बौछार सी होती है हमारे अंदर, उस समय माइंड में बड़ी खुशी होती है। तो प्राणायाम से उत्तम कोई चीज़ नहीं है, या तो फिर ध्यान है इसके आगे। तो प्राणायाम से आपका मन एकदम शांत हो जाता है। आप इसका अपने बच्चों पर, जो आप क्लास लेते हैं, जो बच्चे बिल्कुल ना रोको, उसे कहो कि प्राणायाम 15 मिनट उसको प्राणायाम कराने का अभ्यास करा दिया, 1 महीने के अंदर अंदर उसकी हैबिट चेंज हो जाएगी, नेचर चेंज हो जाएगी। क्यों? नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। हमारा उद्देश्य क्या होता है कि बच्चों को धमकाते रहते हैं, वो फिर इरिटेट हो जाते हैं। बजाय धमकाने को उनको इस चीज़ में लगाओ, तो या गायत्री के जप में लगा दो या ओम चैंटिंग में लगा दो। इन सबसे सकारात्मकता आएगी, उसकी पॉजिटिवनेस बढ़ जाएगी, माइंड में नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो अब हम दूसरा करेंगे प्राणायाम शीतकारी और शीतली। देखिए, शीतली प्राणायाम क्या होता है? जैसे मान लीजिए आजकल गर्मी है, बहुत गला सूख रहा है, क्या पानी नहीं है आपके पास, मजबूरी है तो वो जीभ को गोल करके निकाल बाहर, जब श्वास अंदर चले जाए पूरा जीभ गोल करके, तो मुंह को बंद कर लो और जीभ को तलवे से लगा लो, तो तलवे में एकदम ठंडक पहुंचेगी आपके। आप इसको 3 बार करके देखिए, जो गला सा सूख रहा होगा आपका, अभी आपको एकदम महसूस हो जाएगा। देखिए, फिर देखिए मुझे, जीभ को निकालिए, गोल कीजिए और जीभ से श्वास लीजिए।
जब श्वास पूरा अंदर भर जाए, होठ बंद कर लीजिए, जीभ को अंदर ले जाइए, तलवे का लगाइए, श्वास को फिर धीरे से छोड़ दीजिए। फिर दूसरी बार इसी तरह से करिए, तीसरी बार इसी तरह से करिए। तो आपको 5-4 बार करने के बाद ही एकदम गले में ठंडक महसूस हो जाएगी, प्यास जो लगी होगी वो टूट जाएगी, और वैसे भी शरीर को ये ठंडक देगा। ये इसका बहुत अच्छा लाभ है। अच्छा, दूसरी प्राणायाम जो गर्मी के लिए है वो है शीतकारी प्राणायाम। दांतों को भींच करके होठ खोलेंगे और दांतों से शीतकारी तरह शीशी करते समय श्वास को अंदर खींचेंगे। देखिए, अंदर खींचकर धीरे से नाक से छोड़ देंगे। दांत एकदम ठंडे। राजकुमार जी, होठ खोलिए, होठ से खींचिए। ये श्वास अंदर चला जाएगा, फिर नाक से धीरे से छोड़ दीजिए। 5-4 बार करिए और देखिए दांत कितना ठंडे हो जाते हैं, आपका मुंह कितना ठंडा हो जाता है, एकदम चेंज हो जाता है सिस्टम। तीसरी एक और मैं आपको विधि बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने गर्मी के दिनों में कोई तली हुई चीज़ खा ली और गर्मी है, लू चल रही है, अब प्यास लगती है आपको। तली हुई चीज़ खाने के बाद विशेष रूप से प्यास लगती है। पेट तो भर गया पानी पीते पीते, लेकिन प्यास नहीं बुझती है। तो ऐसा तब होता है जब हमारा राइट स्वर चलता है, दायां स्वर बंद रहता है। तो उस समय आपको दायां स्वर खोल लेना चाहिए। दायां स्वर खुलते ही आपकी प्यास खत्म हो जाएगी। और वैसे भी शरीर में यदि ठंडक देनी है तो राइट स्वर को बंद कीजिए, लेफ्ट स्वर से सांस लीजिए और राइट स्वर से छोड़ दीजिए। फिर लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़ दीजिए। देखिए देखिए, रोकना नहीं है, जस्ट लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए, लेफ्ट से लीजिए, राइट से छोड़िए। 10 श्वास लेने के बाद ही, 10-11 श्वास लेने के बाद ही आपके शरीर में ठंडक बढ़ जाएगी और जो बेचैनी है वो आपकी खत्म हो जाएगी, गर्मी खत्म हो जाएगी। ये 2 स्वर हैं, इसी को हठ योग कहते हैं। है का मतलब है सूर्य स्वर और ठे का मतलब है चंद्र स्वर। हट का मतलब ज़बरदस्ती नहीं है, बाई फोर्स नहीं है। लोग समझते हैं कि ज़बरदस्ती करो, नहीं। मतलब दाएं स्वर को और बाएं स्वर का सम्मेलन करके, इनको करेक्ट करके जो योग साधना की जाती है उसको हठ योग कहते हैं। उसमें सारी शुद्धि क्रियाएँ आती हैं। तो दाएं स्वर का श्वास जो है चंद्र स्वर, चंद्र शीतल होता है, चंद्रमा। तो दाएं स्वर से जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में शीतलता बढ़ती है। और सूर्य क्योंकि गर्म होता है, तो दाएं स्वर से श्वास लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे तो शरीर में उष्णता बढ़ जाएगी। तो जब सर्दी लगती है, सर्दियों के दिनों में, तो रिवर्स करना चाहिए। अर्थात दाएं स्वर से लो, बाएं से छोड़ो, दाएं से लो, बाएं से छोड़ो। तो शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, उष्णता बढ़ जाएगी। और गर्मियों में ये करेंगे, जब आपको गर्मी लग रही होगी तो इससे बड़ा रिलीफ मिलेगा। तो ये तो आप करके देख सकते हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष है, कोई बात नहीं, हमने तो करके देखा हुआ है। हाँ, नहीं, राइट से लोगे तो लेना नहीं है अब गर्मियों में, वो सर्दियों में लेना है। लेकिन गर्मी लग रही है तो लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो, रोकना भी नहीं है। लेफ्ट से लो, राइट से छोड़ो, 10-12 लेकर देखो, एकदम शीतलता शरीर में आ जाएगी। तो ये प्राणायाम थे 2-3 जो ठंडक को बढ़ाने वाले थे। अब गर्मी है, जून शुरू होने वाली है, बिल्कुल लास्ट वीक चल रहा है मई का। दांत तो ठंडे नहीं होते दांत। ये पायरिया की तो मैं और बताऊंगा आपको बाद में, पायरिया के लिए बता दूंगा स्पेशल, एकदम कंट्रोल हो जाएगा हफ्ते के अंदर अंदर। अब तो ये करो प्राणायाम। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम हमारे वोकल गार्ड के लिए, विशेष रूप से हम जो टीचर हैं, पढ़ाते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे वोकल गार्ड पे प्रॉब्लम आ जाती है, नोड्यूल हो जाता है, ज़्यादा बोलना पड़ता है ना बच्चों के बीच में। तो ये ज़रूर करना चाहिए। और वैसे भी ये जो हमारा थायराइड है, पैराथायराइड ग्लैंड्स है, जो हमारा ट्रेशिया है, वो सारा स्ट्रॉन्ग होता है इससे। और मलगम जो जमा होता है वो रिलीज़ हो जाता है यहाँ पर, ये बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो ये क्या होता है, गले को संकुचित करके और गले से श्वास लिया जाता है और थोड़ा देर अंदर रोको, ज़्यादा देर रोकने की जरूरत नहीं है। फिर गले से ही घर्षण करती हुई वायु बाहर निकले। श्वास नाक से लेंगे, मुंह से नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ घर्षण करता हुआ जाएगा और घर्षण करता हुआ ही बाहर आएगा, संकुचित जब गले को करेंगे। तो यहाँ पर इस पार्ट पर थायराइड, पैराथायराइड, वोकल गार्ड, ट्रेशिया, इनकी सबकी एक्सरसाइज होगी। देखिए,
देखिए जब मैं गला में श्वास लिया तो मैंने गले को संकुचित किया तो गले की आकृति बिल्कुल बदल गई होगी। आप दोबारा देखिए, मैं दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिए, आपने देखा गला थोड़ा सा चेंज हुआ है। हाँ, संकुचित भी होता है और फिर जब श्वास लेंगे तो यहाँ से घर्षण करता हुआ इन पार्ट्स को हमें एक्सरसाइज देगा और निकालते समय भी। तो ये पार्ट हमारे कभी थायराइड की प्रॉब्लम, पैराथायराइड की प्रॉब्लम, इनफ्लुएंजा की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और 4-5 बार करेंगे आपको तो बड़ा अच्छा लगेगा। और यदि मलगम भी कोई जमा हुआ है तो सारा क्लियर हो जाएगा, आपका गला, आपकी आवाज़ बहुत मधुर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा इसका वो है जी। हाँ नहीं, आवाज़, इस पर आवाज़ में फ़र्क पड़ता है। आप करके देखो, इसका आवाज़ में फ़र्क पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं उज्जाई प्राणायाम। एक भ्रामरी प्राणायाम होता है जो माइंड को बहुत शांत करता है। जिनके हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, नींद नहीं आती, वैसे तो सारे प्राणायाम लाभ करेंगे आपको इन सब चीज़ों में, लेकिन वो स्पेशल लाभ करेगा। उसका नाम है भ्रामरी। भ्रमर बोलते हैं भोरे को, बम्बल बी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बम्बल बी। तो भोरा कैसे बोलता है? करता है। तो इस तरह से श्वास भर करके और अपने कान के जो ये बाहर पर्दे हैं, बाहर जो दिख रहे हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं इनको इंग्लिश में, इनको दबा लो अच्छी तरह से इस कान को, और श्वास को निकालेंगे और इनको कभी दबाएंगे, कभी ढीला करेंगे, तो वाइब्रेशन हमारे माइंड में होगी, तो उससे बड़ा लाभ आपको महसूस होगा। तो देखिए मैं एक करके दिखाता हूँ आपको। श्वास भर लीजिए, इसको बंद कर लीजिए कानों से, जेंटली 2 फिंगर पुट ऑन योर आईज and put on your mouth very gently, but your thumb press your eardrum completely, no sound go inside your ear. Then inhale, तो ये भ्रामरी प्राणायाम है जो मैंने आपको करके दिखाया और आप कर रहे हैं। बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। इसको आप 11 बार, 21 बार, 31 बार कर सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की हानि नहीं है इस प्राणायाम को करने में। जितना आप करेंगे उतना ही आपको इसका लाभ होगा और आपकी नींद अच्छी होगी, आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा, डिप्रेशन ठीक होगा, एंग्जाइटी ठीक होगी, सब प्रकार से आप एकदम हेल्दी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो ये प्राणायाम का बहुत बड़ा महत्व है। देखिए हमारे लंग्स में, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, वी हैव 5 to 6 cubic meter एयर इन आवर लंग्स। व्हेन वी इनहेल और एक्सहेल, नॉर्मली वी एक्सहेल ओनली हाफ लीव्स आवर बॉडी। तो ये मेन इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक ऑक्सीजन शरीर में जाए और हम जो है उससे बेनिफिट हमें को होगा, निश्चित रूप से होता है। अब कुछ प्राणायाम जो हड्डियों के ग्रंथों में है, बाह्य, जैसे कपालभाति है, भस्त्रिका है, ये सारे प्राणायाम किसके हैं? ये प्राणायाम जो है हड्डियों ग्रंथों के, उनका भी अपना लाभ है, शारीरिक लाभ है और बहुत अच्छा लाभ है। लेकिन योग दर्शन के अनुसार तो वो 4 प्राणायाम थे, उनका उद्देश्य आध्यात्मिक था, इनका उद्देश्य बहुत शारीरिक है जो मैंने बाद में आपको सिखाए हैं। तो ये प्राणायाम का थोड़ा सा आपको मैंने चैप्टर दिया है एक एक, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस करें। कोई बात हो तो फिर मेरे से आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो बोलो।